गाइस कभी कभार ना हमारी छोटी सी गलती हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। दरअसल क्या हुआ ना, हमें जाना था खाटू श्याम जी के कीर्तन में। इस बात का ना मुझे 2-3 दिन से ही पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि 2-3 दिन का लाइट का कट लगने वाला है। इस बात को आज 3 दिन हो गए हैं कि लाइट के लगातार कट लग रहे हैं। हाँ, बताती हूँ कि कौन सी गलती भारी पड़ी। गाइस एक्चुअली ना मैं 2-2 दिन के गैप में कपड़े धोती हूँ, लेकिन पिछले 2 दिन लाइट ही नहीं थी। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन रात लाइट नहीं थी, कभी रात को 8 बजे आती थी तो कभी सुबह 4 बजे। आज भी सुबह से ऐसा हो रहा था। बाई चांस 15 मिनट लाइट टिकी, मैं फटाफट छत पर आई क्योंकि मुझे ढेर सारे कपड़े धोने थे। वैसे तो अधिकतर सभी लाइट पंखे इन्वर्टर पर हैं, बहुत सी चीजें ना गाइस इन्वर्टर पर तो चलती नहीं है, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फिल्टर, प्रेस, और इन्हीं सब चीजों की ना दिक्कत आती है। हस्बैंड बोलते हैं कि आप गैप छोड़ो 1-2 दिन का, आप रोज ही मशीन लगा लिया करो, यहाँ लाइट का कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन मैं ठहरी आलसी, मैं सोचती हूँ कि 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हों तो मशीन लगाने का फ़ायदा हो। अब मैंने यही गलती करी। अब 3 दिन हो गए हैं, अभी भी लाइट का कुछ पता नहीं है कि कब दौड़ जाए। उसमें फटाफट से सभी कपड़े धो रही हूँ, और सबसे बड़ी गलती मैंने करी है। इस बात के लिए भी हस्बैंड मुझे हमेशा डांटते हैं कि कुछ कपड़े प्रेस करके रख लिया करो। लेकिन जो लोग शुरुआत से मुझे देख रहे हैं वो जानते हैं कि प्रेस करना मेरे लिए सबसे बोरिंग काम है। हाँ, लेकिन मैं हस्बैंड की यूनिफॉर्म तो पहले ही प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कहीं अचानक जाना नहीं होता तो मैं अपने सूट तो बिल्कुल टाइम पर ही प्रेस करती हूँ। अभी कम से कम आधा पौना घंटा हो गया है कि लाइट नहीं गई है। मैंने अपना पूरा जोर लगा रखा है कि फटाफट से सारे कपड़े धुल जाएं। गाइस बस लास्ट ही बैच बचा था कि लाइट फिर चली गई है। अब मैं जा रही हूँ नीचे। मैं भगवान को थैंक यू भी कर रही थी गाइस, इस वक्त की शुक्र है थोड़ी सी ही देर से ही लाइट आई, मेरे काफी कपड़े धुल चुके हैं। लेकिन जैसे ही घर की बत्ती आई, मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। गाइस मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कपड़े तो फिर धुल जाते, लेकिन मुझे कपड़े प्रेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। सुबह से हस्बैंड 4-5 फ़ोन कर चुके थे कि टाइम पर तैयार रहना, मैं जैसे ही ड्यूटी से आऊँगा वैसे ही चलेंगे। और मेरे सोच सोच के पसीने छूट रहे थे गाइस कि मैं क्या जवाब दूँ कि मेरे पास कपड़े ही प्रेस नहीं है। मैं ना मन ही मन में प्रेयर कर रही थी कि हे बाबा श्याम, बस आज बचा ले। सच कह रही हूँ कि आगे से इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगी। हस्बैंड सुबह जल्दी ड्यूटी जाते हैं, तो मैंने आज सुबह ही ना कढ़ी चावल बना लिए थे। और बेटा भी बार बार कह रहा था मम्मा नीचे आ जाओ, भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही थी, लेकिन बस मुझे था कि फटाफट मैं कपड़े धो लूं, बस लाइट ना चली जाए। अभी मैंने खाना डाला ही था कि फिर से लाइट आ गई। प्लीज गाइस कोई जज मत कीजिएगा कि बेड पर बैठकर कौन खाना खाता है या हाथ से कौन खाता है। गाइस अभी लाइट नहीं थी ना, दोनों रूम के ही पंखे इन्वर्टर पर हैं, बाहर ड्राइंग रूम का नहीं है, इसीलिए हम बेड पर ही बैठ गए थे। जैसे ही हम बैठे अब लाइट आ गई है, और हमें लगता है कि कढ़ी चावल का स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है अगर हाथ से खाए जाएं। खाना पीना तो सब हो गया है, लेकिन खाना खाते खाते ही लाइट फिर चली गई थी। पिछले व्लॉग में मैंने और हस्बैंड ने मिलकर ढेर सारी कनक को धूप लगवाया था। उसमें से कुछ कनक को बिल्कुल साफ करा था कि ताकि हम आटा पिसवा सकें। गेहूं तो पिसकर आ गई है। आपने देखा होगा कि मैंने सुबह ही आटे के ड्रम को धोकर धूप लगा लिया था, ताकि जैसे ये ठंडा होए मैं इसमें आटा रिफिल कर सकूं। ड्रम में आटा तो भर दिया है, लेकिन सारा आटा ड्रम में नहीं आया है। अब मुझे इसको अच्छे से समेट कर रखना होगा। आटा ड्रम में डालते हुए थोड़ा सा तो इधर उधर गिर जाता है, और आजकल अब आ जाती हैं चींटियां, इसीलिए साथ साथ मैंने पोछा भी लगा दिया है। अब ना मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है कि पता नहीं अब लाइट कब आएगी। अभी तो एक बैच कपड़ों का भी मेरा मशीन में ही पड़ा है, लाइट तो आई नहीं है। मैंने सोचा अब बिना लाइट के जो भी काम हो सकता है चलिए वो तो करते हैं। अब मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि मुझे अब सूखे सूखे कपड़े उतारने हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि सारे ही सूख गए होंगे, अगर धूप अच्छी हो तो 1 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं। और गाइज मेरी आदत है कि मैं हर एक कपड़ा उल्टा करके सुखाती हूँ। सूखने के बाद कपड़े को जब उतारती हूँ तो ये ध्यान रखती हूँ कि हर एक कपड़ा झाड़ कर उतारा जाए। कोई एक आधा ही कपड़ा गीला है, बाकी सभी सूख चुके हैं। और तो और कपड़ा सूखने के बाद मैं हर एक चिमटी उतार के डब्बे में भर लेती हूँ। अब ये मौसम ऐसा आ गया है ना कि इतनी तेज धूप पड़ती है कि ये प्लास्टिक की चिमटियाँ खराब हो जाती हैं। हाँ, अगर लकड़ी की या स्टील की हो शायद उन पे कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मेरे पास सारी ही प्लास्टिक की चिमटियाँ हैं तो वो खराब होने का डर रहता है। चलिए 1-2 कपड़े गीले हैं, उनको छोड़ दिया है, बाकी सभी सूखे सूखे कपड़े मैंने उतार लिए हैं। कपड़े तो मैंने अंदर रख दिए हैं, अब बस इन्हें तय लगाने का काम था। लेकिन पड़ोस वाली दीदी बाहर बैठे हुए थे, काफ़ी देर से बुला रहे थे, तो मैं थोड़ी सी देर बाहर बैठ गई। लेकिन जब 2 लेडीज़
बैठती हैं इकट्ठे मिलकर तो ढेर सारी बातें होती हैं। फिर ऐसा लगता है कि टाइम कम है और बातें ढेर सारी। तो कपड़े प्रेस किए हैं, कोई भी इसके बाद लाइट न होने की वजह से आमने सामने वाले सभी लोग बाहर बैठे थे और सभी लोग बातें कर रहे थे और बाहर बैठ जाओ तो मन ही नहीं करता कि वापस अंदर आए। लेकिन मेरे ढेर सारे कपड़े तय लगाने को पड़े थे तो मैं तो 15-20 मिनट बैठकर वापस आ गई हूँ अंदर। सारे कपड़े भी तय हो गए हैं और मैंने अलमारी में भी रख दिए थे। अब मैं आ गई हूँ छत पर क्योंकि लाइट तो अभी तक नहीं आई है। जब मैं सूखे कपड़े उतारने आई थी तो सोचा था कि साथ में पौधों को पानी भी दे दूंगी, लेकिन उस दौरान धूप थी। अब धूप खत्म हो गई है तो मैं दोबारा छत पर आ गई थी कि फटाफट से प्लांट्स को पानी दे आती हूँ। सभी पौधों को पानी देने के बाद छत पर 15-20 मिनट टहलने के बाद अचानक से गली में शोर मचा कि लाइट आ गई है, लाइट आ गई है। मैं फटाफट से नीचे भाग कर आई कि सबसे पहले कपड़े प्रेस करती हूँ। मैं तो ना बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी क्योंकि गाइस अब हस्बैंड का भी आने का टाइम हो गया था और हस्बैंड आते उससे पहले तो हमें तैयार रहना था। देखिए सामने नजर आ रहा है बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, यानी पूरे टाइम पे लाइट आई है। लेकिन फाइनली नहा धो के अब हम रेडी हो गए हैं। हस्बैंड भी आ गए हैं ड्यूटी से घर, आते ही उन्होंने भी चेंज कर लिया है। अब हम सभी रेडी हैं तो चलो फटाफट से चलते हैं। कीर्तन हमारे घर से 10 ही मिनट की दूरी पर है और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। चलिए फाइनली पहुंच गए हैं हम कीर्तन में। तो गाइस सबसे पहले हमने लाइन में लगकर मत्था टेक लिया था। तकरीबन आधा पौना घंटा बैठे हम कीर्तन में। यहाँ सभी संगत के लिए खाने का प्रबंध था तो हम अभी आ गए हैं खाना खाने। यहाँ भंडारे में सब्जियों में थी 3 सब्जियां, मिक्स वेज, छोले और कड़ी हमने नहीं ली थी। सब्जियों के साथ चावल तो थे ही, पूरी और रुमाली रोटी भी थी, मीठे में था हलवा। खाना खाने के बाद थोड़ी सी देर और हम बैठे कीर्तन में। हमारे साथ हमारे पड़ोस की एक फैमिली और आई थी। सभी ने सुबह ड्यूटी पर निकलना था तो पूरा कीर्तन अटेंड करना तो पॉसिबल ही नहीं था। हमारे पड़ोस वाले दीदी जिनको डांस का बहुत शौक है। चलिए खैर हम लोग वापस जा रहे थे, लेकिन जो हमारे साथ फैमिली आई थी उन्होंने बोला कि चलो रास्ते में चाय पी के चलेंगे। वैसे तो हमें रात के 12:30 यहीं पर हो गए थे, लेकिन साथ वालों ने बोला चलो आपको एक स्पेशल जगह लेकर चलते हैं जहाँ पियेंगे एक स्पेशल चाय। ये पंचकुला के सेक्टर 5 की नाइट फूड मार्केट है, लेकिन हम यहाँ कुछ खाने नहीं, यहाँ की स्पेशल कुल्हड़ चाय पीने आए थे। चाय वाकई में बहुत अच्छी थी। हमने चाय के साथ की ढेर सारी बातें, चाय पी ली है, ढेर सारी बातें कर ली हैं। चाय के जैसे ही मेरे लिए तो मेरा दिन भी आज बहुत स्पेशल था। एक ही दिन में तरह तरह के एक्सपीरियंस मैंने फर्स्ट टाइम किए थे। कह सकते हैं कि मेरा दिन बहुत एक्साइटिंग रहा। फाइनली अब हम आ गए हैं घर वापस। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। नहीं है।